हर साल इंडिया के एक छोटे से शहर में एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद दुनिया के किसी और धर्म में देखने को नहीं मिलती। लाखों लोग सांसों को रोककर एक ही पल का इंतजार करते हैं। मंदिर के दरवाजे खुलते हैं और फिर भगवान अपना ही घर छोड़ देते हैं। जिन्हें करोड़ों लोग पूजते हैं, उनकी मूर्ति बाकी सभी देवताओं से बिल्कुल अलग दिखती है। ना पूरे हाथ, ना पूरे पैर, एक अजीब सी मुस्कान और इतनी बड़ी आंखें, जैसे वो सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि सदियों से कुछ कहना चाहते हो। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ जगन्नाथ की नहीं बल्कि हम सब की है। आज हम सिर्फ रथ यात्रा की कहानी नहीं जानेंगे, हम समझेंगे कैसे एक रहस्यमयी परंपरा इतनी सदियों बाद भी करोड़ों लोगों को एक ही रस्सी पकड़ने पर मजबूर कर देती है। और क्यों जगन्नाथ की ये यात्रा सिर्फ पुरी की सड़कों पर नहीं, इंसान के दिल के अंदर भी चलती रहती है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी एक राजा से, एक खोई हुई मूर्ति से और एक ऐसे राज से जिसका जवाब आज तक पूरी तरह किसी के पास नहीं है। जगन्नाथ की कहानी सिर्फ पुरी से शुरू नहीं होती। टेम्पल ट्रेडिशन के मुताबिक यह कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजा से जो भगवान विष्णु के सबसे दिव्य रूप की तलाश में था। उनका नाम था राजा इंद्रदयम्ना। कहा जाता है कि एक दिन उन्हें पता चला कि घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी देवता की पूजा होती है। उनका नाम था नीलमाधव। लेकिन एक अजीब बात थी, उन्हें किसी ने देखा नहीं था, ना किसी यात्रा में, ना किसी बड़े मंदिर में। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग उनका स्थान जानते थे और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम था विश्ववसु, जो सवारा समुदाय के एक भक्त माने जाते हैं। टेम्पल ट्रेडिशन के अनुसार विश्ववसु रोज जंगल के अंदर जाकर नीलमाधव की पूजा करते थे, लेकिन वो जगह एक सीक्रेट थी। राजा इंद्रदयम्ना ने सच जानने के लिए अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को भेजा। विद्यापति ने बहुत खोज की, लेकिन जंगल हर बार उन्हें वापस मोड़ देता। आखिरकार उनका संपर्क विश्ववसु से हुआ, लेकिन विश्ववसु ने नीलमाधव का स्थान बताने से इनकार कर दिया। बहुत विनती के बाद वो एक शर्त पर मान गए। विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी गई ताकि वो रास्ता कभी याद ना रख सके। ये कहानी ओडिशा की परंपराओं में आज भी उतनी ही लोकप्रिय है, लेकिन विद्यापति ने भी एक छोटी सी तैयारी कर रखी थी। टेम्पल ट्रेडिशन के अनुसार उन्होंने अपने साथ सरसों के बीज ले लिए और पूरे रास्ते थोड़े थोड़े बीज गिराते चले गए। कुछ दिन बाद बारिश हुई, बीज उग आए और जंगल के बीच एक पतली सी हरी लकीर बन गई। उसी निशान का पीछा करते हुए विद्यापति दोबारा उस पवित्र स्थान तक पहुंच गए। लेकिन जब राजा इंद्रदयम्ना खुद नीलमाधव के दर्शन के लिए वहां पहुंचे तो सब कुछ बदल चुका था। टेम्पल ट्रेडिशन के मुताबिक नीलमाधव वहां से अंतर ध्यान हो चुके थे। ना मूर्ति थी, ना पूजा का स्थान, जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। राजा टूट गए। इतनी लंबी तलाश, इतनी आस और फिर सिर्फ खाली जगह। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है जगन्नाथ का सबसे बड़ा रहस्य। कहा जाता है कि समुद्र ने खुद एक दिव्य संकेत दिया, एक ऐसी लकड़ी का वृक्ष जो आम लकड़ी जैसा नहीं था। और इसी से जुड़ी है जगन्नाथ के जन्म की सबसे मशहूर कहानी। टेम्पल ट्रेडिशन के अनुसार नीलमाधव के अंतर ध्यान होने के बाद राजा इंद्रदयम्ना ने अपनी तलाश छोड़ी नहीं। उन्होंने कठोर तपस्या की और फिर एक रात उन्हें एक दिव्य संकेत मिला। समुद्र के किनारे एक पवित्र लकड़ी का वृक्ष यानी दारू किनारे पर आएगा। उसी से भगवान का नया रूप तैयार होगा। कुछ समय बाद समुद्र तट पर वाकई एक विशेष लकड़ी मिली, लेकिन एक और समस्या थी। कोई भी उस लकड़ी को हिला नहीं पा रहा था। टेम्पल ट्रेडिशन के मुताबिक जब राजा ने प्रार्थना की तभी उस दारू को श्रद्धा के साथ उठाया जा सका। अब सवाल था, इस पवित्र लकड़ी को आकार कौन देगा? यहीं से जगन्नाथ की सबसे प्रसिद्ध कहानी शुरू होती है। परंपरा के अनुसार एक वृद्ध शिल्पकार महल में आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। जब तक मेरा काम पूरा ना हो कोई भी इस कक्ष का दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। दरवाजा बंद हो गया और अंदर से सिर्फ औजारों की हल्की आवाज सुनाई देती रही। एक दिन, 2 दिन, कई दिन बीत गए।
फिर आवाज आनी बंद हो गई। महल में चिंता बढ़ने लगी। क्या शिल्पकार ठीक है? क्या काम रुक गया? आखिरकार बेचैन होकर दरवाजा खोल दिया गया और जैसे ही दरवाजा खुला वो वृद्ध शिल्पकार वहां नहीं था। टेम्पल ट्रेडिशन उन्हें विश्वकर्मा का रूप मानती है, लेकिन कमरे के अंदर 3 मूर्तियां मौजूद थीं। जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। और तीनों वैसी नहीं थीं जैसी लोगों ने कभी किसी देवता को देखा था। हाथ पूरे नहीं थे, पैर भी नहीं, शरीर भी अलग था, जैसे मूर्तियां अब भी पूरी बनी ही ना हो। उस दिन से लेकर आज तक करोड़ों लोग इसी रूप की पूजा करते आए हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझना भी जरूरी है। ये पूरी कहानी जगन्नाथ मंदिर की पवित्र परंपरा का हिस्सा है। इतिहास इस घटना को इसी रूप में प्रमाणित नहीं करता और शायद इसी वजह से जगन्नाथ की कहानी सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि रहस्य की भी कहानी बन जाती है। क्योंकि जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं तो हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर नजर आती है। एक ऐसी तस्वीर जो बताती है कि जगन्नाथ की कहानी सिर्फ एक राजा से नहीं बल्कि कई सभ्यताओं, कई परंपराओं और कई सदियों की यात्रा से मिलकर बनी है। लेकिन क्या जगन्नाथ की कहानी सिर्फ इतनी ही है? शायद नहीं, क्योंकि आस्था और इतिहास अक्सर एक ही सवाल का अलग तरीके से जवाब देते हैं। परंपरा हमें बताती है क्यों, और इतिहास ये समझने की कोशिश करता है कैसे। अगर हम इतिहास की तरफ देखें तो एक बात काफी हद तक स्पष्ट है। आज जो भव्य जगन्नाथ मंदिर पुरी में खड़ा है, उसका निर्माण 12वीं सदी में ईस्टर्न गंग डायनास्टी के शक्तिशाली शासक अनंत वर्मन छोड़गंग देव के समय शुरू हुआ माना जाता है। बाद के शासकों ने भी इसे और विस्तार दिया। लेकिन ये सिर्फ अब मंदिर की कहानी है, जगन्नाथ की नहीं। क्योंकि अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि जगन्नाथ की पूजा इस मंदिर से भी काफी पुरानी हो सकती है और यहीं से कहानी और भी रोचक हो जाती है। कई प्रमुख स्कॉलर्स का मानना है कि जगन्नाथ की परंपरा एक ही संस्कृति से नहीं बनी, बल्कि सदियों तक अलग अलग परंपराओं के मिलने से बनी। इसमें वनवासी सवारा समुदाय की परंपरा, वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, शक्त परंपरा और कुछ विद्वान बौद्ध और जैन प्रभाव की संभावनाएं भी रखते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है, इन सब बातों पर पूरी तरह एकमत नहीं है। हर स्कॉलर हर बात से सहमत नहीं होता। लेकिन एक बात बार बार सामने आती है, जगन्नाथ एक ऐसे देवता बन गए जिन्होंने अलग अलग परंपराओं को एक साथ जीने की जगह दी। शायद इसीलिए आज भी जगन्नाथ मंदिर की कुछ परंपराओं में सवारा समुदाय से जुड़े डायटा सेवकों का विशेष स्थान है। और शायद इसीलिए जगन्नाथ की मूर्ति पत्थर या धातु की नहीं, लकड़ी की बनी होती है। हर कुछ सालों बाद एक विशेष परंपरा के तहत नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस परंपरा को नवकलेवर कहा जाता है। पुरानी मूर्तियों का स्थान नई मूर्तियां लेती हैं, लेकिन आस्था के अनुसार जो दिव्य तत्व है वो बदलता नहीं, सिर्फ रूप बदलता है। सोचिए, दुनिया के कितने मंदिरों में भगवान की मूर्ति को समय के साथ बदला जाता है? बहुत कम। और शायद इसी वजह से जगन्नाथ सिर्फ एक मूर्ति नहीं, एक जीवित परंपरा के रूप में देखे जाते हैं। लेकिन अगर जगन्नाथ इतने अनोखे हैं तो फिर हर साल वो अपना मंदिर छोड़कर लाखों लोगों के बीच क्यों आते हैं? इसी सवाल का जवाब जगन्नाथ को बाकी सभी परंपराओं से अलग बना देता है। हर साल आषाढ़ के महीने में पुरी की सड़कें इंसानों के समंदर में बदल जाती हैं। 3 विशाल रथ धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलते हैं। एक पर जगन्नाथ, दूसरे पर बलभद्र और तीसरे पर सुभद्रा। लाखों हाथ एक ही रस्सी को पकड़ते हैं। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। उस पल सब सिर्फ यात्री होते हैं। लेकिन रथ यात्रा की सबसे गहरी बात यह नहीं है कि लोग भगवान के साथ चलते हैं, बल्कि यह है कि भगवान खुद लोगों के बीच आते हैं। इस यात्रा से पहले एक और परंपरा निभाई जाती है। पुरी के गजपति महाराजा सोने या चांदी के सिंहासन पर नहीं बैठते, वो हाथ में झाड़ू लेकर रथ के सामने का मार्ग साफ करते हैं। इस परंपरा को छेरा पहरा कहा जाता है। इसका अर्थ अलग अलग लोग अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट नजर आती है, राजा भी भगवान के सामने एक सेवक ही है। और शायद यही वजह है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा में रथ को खींचने का अधिकार सिर्फ किसी एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं रहा। सदियों से इस यात्रा को लोगों की भागीदारी ने ही जीवित रखा है। यहाँ दर्शन सिर्फ मंदिर के गर्भगृह तक सीमित नहीं रहते। भगवान खुद मंदिर की दीवारों के बाहर आते हैं,
इसीलिए कई लोग जगन्नाथ को पतित पावन यानी सबको अपनाने वाले प्रभु के रूप में भी याद करते हैं। और शायद इसी एक दृश्य में जगन्नाथ की सबसे बड़ी पहचान छुपी है। एक ऐसा देवता जो सिर्फ पूजे जाना नहीं चाहता बल्कि अपने भक्तों के बीच चलना भी चाहता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक यात्रा की नहीं है, इसमें इंसान के बारे में भी एक गहरी बात छुपी है। और शायद इसी वजह से जगन्नाथ की ये यात्रा आज भी सिर्फ ओडिशा की नहीं, पूरे भारत की कहानी बन चुकी है। शायद इसीलिए जगन्नाथ की कहानी इतनी अलग है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, ना ही सिर्फ एक रथ यात्रा की। ये इंसान और आस्था के बीच एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो सदियों से बदलते समय के साथ भी टूटा नहीं। सोचिए, दुनिया भर में लोग भगवान तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा करते हैं, लेकिन पुरी में हर साल एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जहां टेम्पल ट्रेडिशन के अनुसार भगवान खुद अपने लोगों के बीच आते हैं। शायद इसीलिए रथ यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं बन पाई, वो एक एहसास बन गई, एक याद कि कभी कभी सबसे बड़ी शक्ति सबसे ऊंची जगह पर बैठने में नहीं बल्कि लोगों के बीच चलने में होती है। और शायद जगन्नाथ की अधूरी सी दिखती मूर्ति भी हमें कुछ याद दिलाती है। हर चीज जो देखने में अधूरी लगे जरूरी नहीं कि वाकई अधूरी हो। कुछ चीजें अपनी पूर्णता अपनी कहानी में पाती हैं। इसलिए आज भी जब पुरी की सड़कों पर वो 3 रथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ लकड़ी के पहिए नहीं घूमते, उनके साथ घूमती है 1000 सालों से ज्यादा पुरानी परंपरा, एक विश्वास जो हर पीढ़ी को फिर से जोड़ देता है। और शायद इसीलिए जगन्नाथ को समझना सिर्फ इतिहास को समझना नहीं है, ये समझना है कि कुछ कहानियां सिर्फ इसीलिए जिंदा रहती हैं क्योंकि हर नई पीढ़ी उनमें अपना एक नया मतलब ढूंढ लेती है। और हो सकता है जगन्नाथ की सबसे बड़ी लीला ये ना हो कि हर साल लाखों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं, बल्कि ये हो कि सदियों बाद भी वो हर साल इंसानों को एक साथ चलना सिखा देते हैं। यही है जगन्नाथ की यात्रा, और शायद ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। और भगवान कृष्ण, जिनका दिल आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में धड़क रहा है, उन्होंने महाभारत के समय भी एक बात कही थी जो आज भी हर इंसान पर लागू होती है। वह शब्द है, पाठ कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर आप भी अपनी लाइफ के उस स्टेज पर हो जहां आपको लगता है मैं ही क्यों, सो इस बात का जवाब मैं अपनी इस वीडियो में दिया है जो लेफ्ट में दिख रही है। सो इस वीडियो का अंत विराम आ चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।